Hello guys, so in this video I'll be talking about the impacts that you all students are going to have on your upcoming examination. So जैसा आपको पता है कि अभी ये लॉकडाउन जो है वो आपका एक्सटेंड हो गया है टिल 17th ऑफ मई। तो यार इसके क्या इम्पैक्ट है अभी जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज एस्पायर कर रहे हो आप, या फिर जितने लोग हो जो एडमिशन लेना चाह रहे हो या फिर जो ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हो। सो इन सब स्टूडेंट्स के लिए ये लॉकडाउन 3.0 क्या मायने रखता है, दैट वी ऑल नीड टू नो। सो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। सो व्हाट आर द थिंग्स दैट वी गोना कवर इन दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ द थिंग जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले वो स्टूडेंट्स जिन्होंने लास्ट ईयर ऑलरेडी पास्ड आउट हैं, उनके लिए क्या मतलब है इस लॉकडाउन का, जो टोटल लॉकडाउन है, नॉट ओनली दिस जो अभी 3.0 जो 17 मई तक है। सिर्फ इसके बारे में बात नहीं करेंगे, विल बी टॉकिंग अबाउट द एंटायर इम्पैक्ट दैट इज़ गोइंग टू हैव ऑन यू स्टूडेंट्स। उसके बाद हम बात करेंगे जो लास्ट ईयर एडमिशन ले चुके स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने लास्ट ईयर एडमिशन लिया था किसी भी कोर्स में, जिनका फर्स्ट ईयर चल रहा था या फिर सेकेंड ईयर चल रहा था, या फिर जो भी जो ऐसे जो अभी तक स्टूडेंट्स हैं जो पास होने वाले हैं या नहीं हुए, या फिर जो ऑलरेडी हैं किसी कॉलेज में। तीसरा हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के बारे में जो इस साल एडमिशन लेने वाले थे और जिनको कॉलेज मिल चुका है, ऑलरेडी हैव गॉट एनी कॉलेज, ठीक है। सो जिनको कुछ कॉलेज मिल चुके हैं। फोर्थ विल बी टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए, किसी भी कॉलेज के लिए, कैट हो या फिर कोई भी एग्जामिनेशन हो जो इसके थ्रू आप कॉलेज में इंटर करना चाहते हो। और एज वी नोट दैट मेरा जो ये चैनल है लर्निंग टर्मिनल, हियर वी टॉक अबाउट द MBA रिगार्डिंग JMI और अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। तो इसमें हम बात करेंगे JMI स्टूडेंट्स के बारे में भी कि इनको क्या इम्पैक्ट पड़ेगा MBA के लिए। विल बी टॉकिंग अबाउट द होल इम्पैक्ट इन द MBA पर्सपेक्टिव एज बीइंग एन MBA ग्रेज। आई कैन ओनली टेल यू अबाउट द इम्पैक्ट्स ऑन MBA स्टूडेंट्स। सो मैं MBA से रिलेट करके आपको बताऊंगा, आप अपने इंडस्ट्री को इससे रिलेट कर सकते हो, ठीक है। सो ये अभी जो ये 5 टॉप जो आपके हाईलाइट्स हैं इस वीडियो के होंगे, सो इसमें हम बात करेंगे इन चीज़ों पर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। सो यार आप ये समझो कि ये जो चीज़ें हैं जो अभी लॉकडाउन आपका हो रहा है इस चीज़ में, तो इसके जो मेजर जो कंसर्न है, सबसे पहली बात है कि यार ये कब ख़त्म होगा, जिसके बारे में कुछ कहना है नहीं, किसी को ये पता है नहीं कि ये ख़त्म कब होगा, ठीक है। और जो कॉलेजेस हैं ये अपने एग्ज़ामिनेशन फ़िलहाल जो है ऑनलाइन करवाने के प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो किसी का एग्जामिनेशन अगर छूटा हुआ है लास्ट ईयर का या फिर फाइनल ईयर का, तो वो अब एग्जामिनेशन ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये सब जो पेंडेमिक है, जो ये सिचुएशन, ये कब ख़त्म होगा इसके बारे में कोई भी नॉलेज अभी किसी को भी नहीं है, ठीक है। सो इसका जो मेनली जो कंसर्न है वो ये है कि आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होना है या फिर जो आपका फाइनल ईयर का एग्ज़ाम होना है, ये सब कब से होगा। तो UGC के जो रिसेंट गाइडलाइन को आप देखें तो जो ऑलरेडी एडमिटेड है किसी कॉलेज में, उनका जो है वो सेशन 1 अगस्त से होना है, और जो न्यूली एडमिशन होने हैं उनका जो है वो 1 सितंबर से, ठीक है। सो ये टेंटेटिव डेट्स हैं जो उन्होंने दिए हैं कि ठीक है हम इसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये कुछ फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपका स्कूल जो कॉलेज है, जो स्कूल कॉलेजेस है, ये सबसे लास्ट थिंग होगा जो आपका ओपन होगा। क्यों? क्योंकि यार यहाँ जो होते हैं ना, मास गैदरिंग होती है, और यहाँ जब तक ये सिचुएशन सारी कंट्रोल नहीं हो जाती 100%, या फिर कोई वैक्सीन नहीं आ सकता है, इससे पहले आपका जो कॉलेज है या स्कूल है या फिर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, ये नहीं खुलेगा। बड़े बड़े कोचिंग हो गए जहाँ 500,000 बच्चे पढ़ते हैं, या फिर आपका कोई भी कॉलेज छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, ये तब तक नहीं खुलेगा जब तक सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो जाती है या फिर कोई वैक्सीन नहीं आ जाता है, ठीक है। तो यार सबसे पहले चीज़ है कि हम जो हैं बात करने वाले हैं, जो अभी मैंने 5 चीज़ें बताई उसको लेकर हम बात करेंगे टोटल इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यार कि जो ऑलरेडी बच्चे जो हैं वो लास्ट ईयर पास्ड हो चुके हैं, उनके लिए सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो है उनका या तो फाइनल एग्ज़ाम जो इस ईयर पास होने वाले थे या हो चुके हैं, या फिर उनके प्लेसमेंट्स, ठीक है। प्लेसमेंट्स जिनका ऑलरेडी हो चुका है या फिर उनका अभी कैंपस होना था, कंपनीज आनी थी। सो इन 2 चीज़ों के बारे में अगर हम बात करें तो जिनका ऑलरेडी प्लेसमेंट हो चुका है, यार देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग आपका जो है प्लेसमेंट अगर हो चुका है तो नो डाउट आपका जो ज्वाइनिंग है वो डिले होगा,
ठीक है, ज्वाइनिंग डिले होगा। और बहुत ऑनेस्टली आपको बताऊं तो 100% चांसेस नहीं है कि जिस तरह आपका जो प्लेसमेंट हुआ था वो कंटिन्यू हो, क्योंकि बहुत सारे कंपनी जो है वो लॉस में जा रही है, एज वी ऑल नो डैट। सो यार वो अपना लॉस रिकवर करेंगे या फिर नए एम्प्लॉयज़ को लेंगे, ये एक मेजर कंसर्न है। ठीक है, सो यार एक प्लेसमेंट जो है वो बहुत बड़ा कंसर्न है, ये जिनका हो चुका उनके लिए भी, और जिनका प्लेसमेंट होना है। देखो सीधी सी बात है कि आपका जो है इंडिया में अभी इतना फ़ायदा नहीं, बट स्टिल अगस्त सितंबर तक तो कुछ होना है नहीं। इसके बाद जब कंपनीज ओपन होंगी तो वो अपना जितना बैकलॉग है उसको कंप्लीट करेगी, ना कि आपके प्लेसमेंट्स के लिए आएगी। ठीक है, सो बहुत कम उम्मीद है कि आपकी प्लेसमेंट्स होगी अब इस सेशन में। ठीक है, तो यार आप देख लो, कोई अल्टरनेटिव देख लो, या फिर होप करो कि सब ठीक हो, इंडिया की सिचुएशन जितनी जल्दी बेटर हो जाए तो मेजर आपको 1-2 महीने के सैलरी लॉस या फिर 1-2 महीने लेट होगा, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जो बच्चे इस साल प्रिपेयर करके ऑलरेडी कॉलेज ले चुके हैं। ठीक है, ऑलरेडी जिनको कॉलेज मिल गया है उनके लिए ये जो लॉकडाउन है इतने दिनों का, ये 2 महीने का लगभग, ये क्या मायने रखता है। ठीक है, सो अगर बात करते हैं किसी MBA स्टूडेंट के बारे में, तो MBA इज़ नॉट ओनली अबाउट योर क्लासेस, कि हाँ भाई फिजिकल क्लासेस है, इट इज़ नॉट अबाउट दिस ओनली। ठीक है, इसमें आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, इंटर्नशिप होती है, आपका टाइम टू टाइम आपके मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं, क्लास असाइनमेंट्स होते हैं, आपके क्लास प्रेजेंटेशन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका प्रेजेंटेशन। ठीक है, अगर आप MBA करते हो तो आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रेजेंटेशन। तो यार जब क्लासेस फिजिकल होंगी नहीं तो ये सब चीज़ें भी होना पॉसिबल नहीं है। अगर आपका क्लासेस ऑनलाइन भी हो जाता है फिर भी दीज आर द थिंग्स दैट आर नॉट गोइंग टू हैपन। तो यार MBA जो है वो बस आपकी डिग्री के लायक ही रह जाएगा, जो आपको एक्चुअल जो नॉलेज चाहिए प्रैक्टिकल वो आपके सिलेबस से मिसिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, इसी के बेसिस पे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, सो यार अब आप पूछोगे एडमिशन ले या नहीं ले, तो एवरीथिंग आई बी टॉकिंग अबाउट इन दिस वीडियो। सो आप वीडियो को देखो, मैं बताऊँगा आपने करना क्या चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, कि हाँ मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ नेक्स्ट ईयर, तो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है आप प्रिपेयर करो, क्योंकि एट एनी कॉस्ट आपका जो वो सेशन है वो मिस नहीं होगा किसी भी कॉलेज में। ठीक है, जो आपका सेशन है, जैसे कि अभी 2020 चल रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि ये जो साल है ये टोटली गायब हो जाएगा किसी कॉलेज के कैलेंडर से, नॉट पॉसिबल एट ऑल। लेट होगा, थोड़ा पोस्टपोन होगा, लेकिन जो आपके एडमिशन्स हैं, जो सब कुछ है, ये आपका कंटिन्यू होगा 100%। ठीक है, कैसे भी वर्चुअल क्लासेस हो, ऑनलाइन हो या फिर कोई और मोड हो, आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो सकता है कि ऑनलाइन हो जाए, कि आपको आपके घर पे ही कोई सेंटर दिया जाए, या फिर होम से ही घर पे बैठे आपका एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन। सो कोई भी तरीका वो निकालेंगे, लेकिन आपका एग्ज़ाम होगा, आपका सेशन चलेगा। तो अब बात आती है कि इस साल एडमिशन ले या नहीं। आपका देखो यार, कोई भी कोर्स 1 साल का तो होता नहीं, आपका कोर्स होता मिनिमम 2 साल का। ठीक है, 2 ईयर का कोर्स होगा, तो अभी जिस सिचुएशन है नो डाउट ये आगे बढ़ेगी। ये आगे बढ़ने के बाद एक टाइम पे ये ख़त्म होगा, तो फिर जितनी भी कंपनी वो चाहेगी रिवाइव करने के लिए। ठीक है, तो यार रिवाइव करने का टाइम 2 चीज़ें हो सकती हैं, कि वो और भी ज़्यादा वर्क फोर्स उनको चाहिए होगा। ठीक है, सो अगर और भी वर्क फोर्स उनको चाहिए होगा तो दे विल हायर इन बल्क, तो उस समय आपके पास एक एडवांटेज होगा कि उनको ज़्यादा स्टूडेंट्स चाहिए होंगे। ठीक है, ज़्यादा स्टूडेंट चाहिए होंगे तो आपके प्लेसमेंट्स में जो क्या होगा उस टाइम आपको एडवांटेज मिलेगा। तो आप अगर कोई भी किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कैट के लिए कर रहे हो, या फिर कोई इंजीनियरिंग के लिए कर रहे हो, या फिर किसी भी सब्जेक्ट के लिए अगर आप एंट्रेंस तैयारी कर रहे हो, तो आप लगे रहो, आप उसको कंटिन्यू रखो, क्योंकि आपका सेशन मिस नहीं होगा और इस साल आपका प्लेसमेंट होना नहीं है। लेकिन अगर आपका जो भी मिस होगा वो स्टडीज़ में होंगे। ठीक है, सो यहाँ पे भी एक चीज़ है कि अगर आप जो कंटिन्यू ईयर में या फिर नेक्स्ट ईयर एडमिशन लेते हो तो नो डाउट, लेकिन अभी कुछ जो महीने में अगर आपका सेशन स्टार्ट होता है तो दिस ईयर आपका क्या है ना कि एक्चुअल जो प्रैक्टिकल चीज़ें वो मिस हो जाएंगी। तो अगर आपको टॉप स्कूल से अगर मिले हैं, टॉप 20 स्कूल्स मिले हैं, टॉप 50-60 कॉलेजेस मिले, तो वो रिकवर कर लेंगे, लेकिन जो छोटे कॉलेजेस हैं वो रिकवर नहीं कर पाएंगे और उनके लिए प्लेसमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, सो यार ये आपका कॉल होगा इन सब चीज़ों को देखने के बाद, या फिर अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर कोई प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है कि आप जो है ना कंपटीशन का ध्यान रखो,
क्योंकि अभी ना लॉकडाउन के बाद सारे स्टूडेंट्स अगर लगे पड़े हैं पढ़ाई करने में, तो आपका आने वाला टाइम जो है कंपटीशन ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि पहले जो पिछले ईयर यानी कि अभी जो एस्पायर कैंडिडेट थे उनको अगर ठीक ठाक कॉलेज नहीं मिला, वो लॉकडाउन की वजह से ना कॉलेज इग्नोर करके आपके साथ कम्पीट करेंगे नेक्स्ट ईयर, या फिर अभी जो एग्ज़ाम्स आएंगे जिनके सेशन लेट होंगे उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो है ये लॉकडाउन की सिचुएशन में बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं ज़्यादा, सो उनका स्टडी आवर जो है वो बढ़ गया है। किसी को ऑफिस नहीं जाना है, ना किसी का कोई काम है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी टाइम आपके पास बचा है उसको आप अच्छे से यूटिलाइज़ करोगे, ठीक है। क्यों और ये मत समझो कि आपका हॉलीडे है, थिंक आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है ताकि आप पूरा प्रिपरेशन कर सको। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिनका जॉब होता है, ऑफिस होता है, तो वो साथ में तैयारी करता है, उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आपको जाना कहीं नहीं है, ठीक है, आपको घर पे रहना है, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो ऐसे बच्चे आर थ्रेट, ठीक है, आपके लिए थ्रेट है भाई, देख लो। क्योंकि इन बच्चों का भी ना हाई चांसेस है नेक्स्ट ईयर तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, तो पढ़ाई करो, ठीक है। अब ये चीज़ आती है कि पढ़ाई के साथ और भी क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए इस लॉकडाउन में। तो सबसे पहली चीज़ है कि यार अपना स्किल बढ़ाओ, ठीक है, स्किल बढ़ाओ, क्योंकि आने वाले किसी भी कॉलेज के इंटरव्यू में आपसे ना ये लॉकडाउन के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा क्वेश्चन कि व्हाट डिड यू डिड इन दिस लॉकडाउन टाइम। तो इस लॉकडाउन टाइम में अगर आप उनको कुछ पॉजिटिव, कुछ प्रोडक्टिव बताओगे, ठीक है, तभी आपका जो आंसर क्या है ना वो जस्टिफाइड होगा। अदरवाइज दे विल थिंक दैट योर मैनेजिंग कैपेबिलिटी इज़ नॉट गुड, ठीक है। तो यार आपको ना ये चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। तो आप स्किल सेट बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हो यार, आप कोई सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हो। बहुत सारे अभी कंपनीज जो हैं जो आपको फ्री में सर्टिफिकेट कोर्सेज दे रही हैं, तो आप ना सर्टिफिकेट कोर्सेज कर लो यार, या फिर बहुत मिनिमम चार्जेस पे आपको अच्छे अच्छे सर्टिफिकेट कोर्सेज मिल रही हैं, ठीक है। सर्टिफिकेट कोर्सेज में आपका क्या आता है, एडवांस एक्सेल आता है, मशीन लर्निंग आती है, एसक्यूएल आता है आपका, उसके बाद बहुत सारी अदर कोर्सेज हैं, ठीक है ना, जो आप कर सकते हो इस लॉकडाउन के सिचुएशन में, ठीक है। आप कोई सॉफ्टवेयर सीख सकते हो, पाइथन है, आर है, या फिर जो भी है, ये सब चीज़ें आप सीख सकते हो जो आपके स्किल को बढ़ाएगी। दूसरी चीज़ है आपका कम्युनिकेशन। यार बहुत सारे ना कोर्सेज आते हैं आपके कम्युनिकेशन के ऊपर कि आपका कम्युनिकेशन कैसे डेवलप करें। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये थी कि किसी भी फील्ड में, दुनिया के किसी भी फील्ड में आप चला जाओ, इफ़ यू वांट सम प्लेसमेंट, तो आपके ना कम्युनिकेशन देखना पड़ेगा कि आपका कम्युनिकेशन कैसा है। तो इसी बेसिस पे ना आपका नॉलेज जो है दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन जब आप किसी भी इंटरव्यू में बैठोगे ना, तो आपका कम्युनिकेशन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो, अपने टेक्निकल स्किल्स को बढ़ाओ ताकि आप जो है लॉकडाउन के बेनिफिट्स को इंटरव्यू में बता पाओ। न सिर्फ बताने के लिए, फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम ऑल्सो आपको ना ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। अब बात करते हैं JMI के बारे में, जो कि हमारे चैनल पे फॉलो करते हैं उनको पता है कि JMI MBA के क्या, बिकॉज दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट JMI MBA। सो हम बात करते हैं कि किन स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है पहले 9 जून को होना था, अब ये नहीं होगा फॉर श्योर, ठीक है। तो ये आपका आगे जाएगा एग्ज़ाम का डेट, मे भी जुलाई और अगस्त, लास्ट जुलाई और अगस्त तक ये एग्ज़ाम जाएगा फॉर श्योर, नो डाउट अगस्त में ही जाएगा फॉर श्योर। तो आपके पास ना अभी एम्पल टाइम है, आपके पास पूरा मई है, आपके पास पूरा जून है, आपके पास समझो थोड़ा जुलाई भी है, तो आपके पास 3 महीने हैं, ठीक है। JMI MBA के बारे में आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो यार आप कहोगे कि इस सब सिचुएशन से आपके एग्ज़ाम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या फिर आपके जो कोर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यार सीधी सी बात बताता हूँ कि JMI जो है, ये जो है आपका, ये इंडिया का टॉप बी स्कूल नहीं है, ठीक है। IIM, XLRI, TISS, ये सब जो कॉलेज हैं, दीज आर कंसिडर्ड इन द टॉप बी स्कूल्स। लेकिन फिर भी बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस, फाइनेंशियल कंडीशन, जो भी थिंग है, तो कुछ बच्चे ना बेसिकली सिर्फ जामिया को ही टारगेट करते हैं। उनका टारगेट ही होता है कि जामिया को करें। तो यार जामिया वालों को ना रुकने की ज़रूरत है नहीं। बेसिकली अगर ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो आपको रुकने की कोई ज़रूरत नहीं। आप इस साल एडमिशन दो, एंट्रेंस दो, एडमिशन लो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यार बहुत बड़ा कॉलेज है नहीं, दिस इज़ अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे कोई भी आपका इंटरनेशनल विजिट या फिर आपका बहुत ज़्यादा जो है कोई भी इंडस्ट्रियल विजिट जैसा कुछ होता नहीं है। अगर होते भी हैं तो आपको पता है कि JMI ऑलरेडी दिल्ली में है, तो आपको सारी चीज़ें जो है ना वो दिल्ली में ही मिल जाएगी, तो आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। और उसके बाद 2 साल का कोर्स है, तो इस साल के एंड तक सब कुछ नॉर्मल हो जाएंगी। उसके बाद आपके पास फिर भी 1 ईयर रहेगा। तो 1 साल जब आपके पास रहेगा ना, 1 ईयर आपके पास रहेगा ना, तो उस साल क्या है ना कि दे विल रिक्रूट इन बल्क,
ठीक है, बल्क रिक्रूटमेंट होगी उस साल, तो आपके प्लेसमेंट के जो चांसेस हैं ना वो बहुत हाई हो जाएंगे। ठीक है, वो बहुत हाई हो जाएंगे। लेकिन अगर आप जीएमआई में एडमिशन इसलिए ले रहे थे कि हाँ आपको कोई अच्छा बी स्कूल्स नहीं मिला, तो आई विल सजेस्ट कि आप जो है ना जीएमआई को ड्रॉप करो और नेक्स्ट ईयर किसी अच्छे बी स्कूल के लिए ट्राई करो, जैसे कैट के लिए, एक्सएलआरआई के लिए, टिस के लिए। ठीक है, तो उस केस में आप मत जाओ। बट इफ़ यू आर टारगेटिंग जीएमआई ओनली, आप बिल्कुल डिले मत करो, आप अपने प्रिपरेशंस को कंटिन्यू रखो, आपके प्लेसमेंट्स हो जाएंगे नो डाउट। जैसा चल रहा है इससे बुरा कुछ नहीं होगा, होना है तो अच्छा ही होगा फॉर श्योर। कि होते एक चीज़ होती है कि हाँ चलो आपका जो है इस लॉकडाउन के वजह से कुछ नुकसान हो जाएगा प्लेसमेंट्स में, ऐसा नहीं होगा। जितने भी जीएमआई के स्टूडेंट्स हो ना, आप ये समझ लो कि जब आपका प्लेसमेंट का टाइम आएगा ना, जैसे आप 2020 में दे रहे हो, तो आपका 2022 में जब प्लेसमेंट का टाइम आएगा तो आपको इस वजह से, इस लॉकडाउन की वजह से कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको टारगेट करो, इसका प्रिपरेशन आप कंटिन्यू रखो। ठीक है, अब क्या बात है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट अब भी ना सोच रहे कि कहाँ से प्रिपेयर करें, कैसे प्रिपेयर करें। ठीक है, तो उसके लिए ना मेरा एक जीएमआई का व्हाट्सएप कोर्स है, आप इस कोर्स को कर सकते हो। ठीक है, और इस कोर्स में जितने भी चीज़ें, यार मैं एक चीज़ बताता हूँ तुम्हें कि इस कोर्स में बेसिकली क्या है। इस कोर्स में बेसिकली आपको असाइनमेंट्स मिलते हैं पीडीएफ के फॉर्म में। ठीक है, इस पीडीएफ में ना आपके क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस के डिटेल सॉल्यूशंस होते हैं। अब क्या है, ये कैसे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है बेसिकली डिज़ाइन ही किया गया आपके जीएमआई के लिए, ताकि आपको पता होता है कि हाँ आपको पढ़ना क्या है एक्चुअल में। यार दो चीज़ें होती है, एक होता है पढ़ना, एक होता है सही चीज़ें पढ़ना, रेलिवेंट चीज़ें। क्योंकि आपके पास टाइम कम है तो आपको सही चीज़ें पढ़नी है, आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है। आप सही चीज़ पढ़ोगे तभी आपके टाइम का सही यूटिलाइजेशन होगा और आप जो है वो एमबीए को क्रैक कर पाओगे। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको एक डिटेल वीडियो दूंगा, बिकॉज सो मेनी स्टूडेंट्स आर स्टिल कन्फ्यूजन कि ये कोर्स काम कैसे करता है। ठीक है, बट इस वीडियो में मैं बात कर रहा था टोटल इम्पैक्ट के बारे में, कि जो आपका जो टोटल इम्पैक्ट है इस लॉकडाउन की वजह से, या जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इस साल एडमिशन लेना चाह रहे थे उनको क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सो आई होप मैंने आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं। स्टिल आपको अगर कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो, या फिर यहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर, आप डायरेक्टली व्हाट्सअप करके मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, टिल देन हैप्पी लर्निंग।